मगध एंड मौर्यन एम्पायर की शुरुआत करते हैं। तो हमने महाजनपद की बात की थी, एक बार फिर मैं महाजनपद की एक बार ब्रीफ में आप देख लीजिए, क्योंकि जब मगध एम्पायर की बात करेंगे तो आपका इस महाजनपद के बाद ही शुरू होगा, ठीक है। तो हम एक बार बात करें तो यहाँ आपका काम्बोज है, इंपॉर्टेंट किंगडम्स देख लेते हैं एक बार, एक इंपॉर्टेंट स्टेट्स। गांधार हमने बहुत अच्छे से बात की थी जब व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म की जब हम बात कर रहे थे तो गांधार की हमने बात की थी, ठीक है। तो गांधार आर्ट की बात की थी, मथुरा आर्ट की बात की थी, उसमें बुद्धिस्ट का क्या स्टाइल रहेगा, स्टाइल ऑफ आर्ट, वो उसके बारे में बात की थी। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कुरु है, शुरुसेना, मत्स्य, अवंती, ये सारे आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। कहीं ओलिगार्की होगा, ठीक है, कहीं मोनार्की होगा, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसमें आपका यहाँ जो है आपका मगध एम्पायर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ज्यादातर आपके जो रूलिंग एम्पायर है वो मगध की तरफ से आएंगे, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, वहाँ जो रिसोर्सेस थे वहाँ जो अवेलेबिलिटी थी उसकी वजह से मगध बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टेट बन जाएगा, ठीक है। तो हम वहां पर देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका अंग करके होगा, काशी इंपॉर्टेंट रहेगा, कोसाल, ठीक है, वत्स, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। चलिए, तो ये महाजनपद के बारे में मैंने बात की थी। मगध आपको याद रखना है, दिस इज द एरिया वेयर मगध इज, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स आएंगे जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो महाजनपद की बात करते हैं, महाजनपद की पहले बात करते हैं। ये कहलाता है सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो फर्स्ट आपका कौन सा होगा, फर्स्ट अर्बनाइजेशन कौन सा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडिया में जो पहला अर्बनाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने डिटेल में बात की है, उससे रिलेटेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात की है, सील्स एंड कॉइन्स की बात की है, तो वो आप वो भी चीजें रिवाइज करते रहे। सेकेंड अर्बनाइजेशन आएगा आपका महाजनपद के टाइम पे, ठीक है। और क्यों सेकंड, ये क्यों है, वैदिक क्यों नहीं है, वैदिक में रूरल इकोनॉमी होगा, कंप्लीटली रूरल बेस्ड इकोनॉमी शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद NBPW क्या है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी, ये पॉटरी का टाइप है, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लैक और पॉलिश्ड वेयर इसका एक फीचर है, ठीक है, जैसे रेड एंड वेयर आपका वैदिक में आएगा। तो ठीक है, तो जो भी पॉटरी होंगी उसका कलर क्या रहेगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, उस पर वो फीचर डिसाइड करता है। तो महाजनपद के टाइम पे, बुद्धिस्ट और जैनिस्ट के टाइम पे भी जब उनका टाइम ड्यूरेशन होता है तो NBPW पॉटरी रहेगी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। ओलिगार्की रहेगी, ठीक है, बहुत जगह गण्स और ओलिगार्की भी बोलते हैं गण को, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ नॉट मोनार्की नहीं रहेगी, एक किंग नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ लोग मिलकर आएंगे और रूलिंग डिसाइड करेंगे। एक मोनार्की नहीं रहेगा, एक रूलर नहीं रहेगा। बाद में हम देखेंगे जब मगध एम्पायर आगे बढ़ेगा, फ्लरिश करेगा, तब रूलर सिस्टम, किंग सिस्टम बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या रहेगा, उससे पहले कई लोग आपस में आके डिसाइड करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहेगा, वो ओलिगार्की या गण बोलते हैं वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, आपको पता कहाँ से चलता है महाजनपद, ये सारे स्टेट थे, इतने इंपॉर्टेंट स्टेट थे, जैसे आपका कोसाल हो गया, मगध हो गया, ठीक है, गांधार हो गया, इन सब के बारे में पता कहाँ से चलता है, अंगुत्त निकाय। अंगुत्त निकाय किसका पार्ट है, सूत पिटका। सूत पिटका के बारे में हमने बात की थी, ठीक है, त्रिपिटका की बात की थी बुद्धिज्म में जब हम पढ़ रहे थे, 3 इंपॉर्टेंट बुक्स की बात की थी, उसी में एक सूत पिटका था, उसमें अंगुत्त निकाय में महाजनपद मेंशन्ड है, इन सब के बारे में मेंशन्ड है। तो सोर्स आपको मालूम होना चाहिए कि महाजनपद के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, वो पता चलता है अंगुत्त निकाय। उसके बाद भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये क्या है, जैन टेक्स्ट है, इसके बारे में भी हमने बात की थी। लिटरेचर जब हम जैन की बात कर रहे थे, जैनिज्म में लिटरेचर में हमने भगवती सूत्र की बात करी थी, ठीक है, उसमें भी महाजनपद का मेंशन्ड है। चलिए, तो महाजनपद के बारे में हमने ब्रीफ में बात कर लिया। इसके बाद हम मगध एम्पायर पे आएंगे, क्यों, क्योंकि मगध उनमें से एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, जो बाकी जो हमने देखा उनमें से एक इंपॉर्टेंट स्टेट मगध भी है, और यहीं से आप देखेंगे मौर्यास फ्लरिश करेंगे, बाकी चीजें भी फ्लरिश करेंगे। तो चलिए मगध की बात करते हैं। सबसे पहली जो डायनेस्टी आएगी वो क्या आएगी, हरंक्यास, ठीक है, ठीक है, ये पहली डायनेस्टी रहेगी जो वहां पर आएगी। इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स देख लेते हैं। बिंबिसार, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बिंबिसार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजात शत्रु,
इंपॉर्टेंट है। जब बुद्धिस्ट काउंसिल होता है तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, जब हम बुद्धिस्ट काउंसिल हमने बोला था अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं, उसमें पहला किसके अंडर होता है? अजात शत्रु के अंदर। ड्यूरेशन 492 टू 460 BC की बात कर रहे हैं हम इस टाइम, और इस टाइम अजात शत्रु, इनकी पॉलिसी काफी अग्रेसिव रही थी, ठीक है। तो इन्होंने बाकी जो स्टेट्स थे आसपास, महाजनपद जो बाकी थे, उनको भी अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। तो काफी अग्रेसिव पॉलिसी, इसी को बोलेंगे एक्सपेंशन काफी हुआ था। क्या हुआ था? एक्सपेंशन की बात करें, इन्होंने अपने साम्राज्य का जो फैलाव किया था वो काफी ज्यादा किया था। किसके दौरान? अजात शत्रु ने, अजात शत्रु के दौरान काफी एक्सपेंशन हुआ था, इसलिए अजात शत्रु याद रखेंगे। किसके पार्ट हैं आपके? हरंक्यास के पार्ट, ठीक है। तो ये पहली डायनेस्टी थी मगध की जो अपीयर हुई। इससे पहले मगध का कोई ऐसा डायनेस्टी नहीं पता चलता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ लिखा है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह 483 BC में। राजगृह में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होगा, किसके अंडर होगा? अजात शत्रु के अंदर होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। बुद्धिस्ट में हमने मेंशन किया था, आज फिर मेंशन कर रही हूँ, काउंसिल से क्वेश्चन आ जाता है। फोर्थ काउंसिल कौन सा है वो बताएंगे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किस रूलर के अंडर या किस डायनेस्टी के अंडर हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किस डायनेस्टी या किस रूलर, किस राजा के या किस साम्राज्य के अंदर हुआ था, वो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट की हमने बात की अजात शत्रु, ठीक है। आप कौन सा बताएंगे? फोर्थ बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उसके बाद कौन आता है? उदयन, ठीक है, 460 to 444 BC। ये सारे किसके हैं? हरंक्यास के पार्ट हैं, ठीक है। किसके पार्ट है? हरंक्यास के पार्ट है। आंसर करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। कौन सा? फोर्थ, किसकी बात कर रहे हैं हम? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, किस डायनेस्टी के अंडर हुआ था या किस रूलर के अंडर हुआ था? कनिष्क राजा हैं, ठीक है, और कुषाण के दौरान हुआ था। कुषाण याद रखेंगे, कनिष्क। इसी टाइम आपका क्या हुआ था? महायान और हीनयान में डिवीजन हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे, महायान और हीनयान में डिवीजन हुआ था। फिर उसके बाद हरंक्यास के बाद कौन सी? हरंक्यास में इंपॉर्टेंट डायनेस्टी याद रखेंगे, अजात शत्रु। बुद्धिस्ट काउंसिल इंपॉर्टेंट है, अग्रेसिव पॉलिसी रखेंगे ये। उसके बाद आपके आ जाएंगे शिशुनाग्स, ठीक है। तो ये अलग, ये दूसरी डायनेस्टी आएगी आफ्टर हरंक्यास। तो शिशुनाग है, इंपॉर्टेंट है कि ये कैपिटल टेम्परेरीली वैशाली में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। काल अशोक इंपॉर्टेंट रूलर, डिफीटेड अवंती कहाँ है? उज्जैन इसकी कैपिटल है। महाजनपद हमने देखा था, जब अवंती देखा था, दैट इज इन उज्जैन इज द कैपिटल। रितेश ओके। ऋषुराज कनिष्क, गुड, ठीक है। तो डिफीटेड अवंती, इसीलिए आई वुड वांट यू टू रिवाइज, जो लेक्चर होते जा रहे हैं उसको ध्यान से सुने, कंटेंट भी सुने, तभी आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड नहीं करना है, सिर्फ कंटेंट नहीं, दोनों का मिक्स, ठीक है। तो अवंती जो है उसका कैपिटल क्या रहेगा? उज्जैन। तो अभी हमने महाजनपद में ये सारे कैपिटल्स देखे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होगा? वैशाली 383 BC में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदास, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मगध डायनेस्टी की बात करें बिफोर मौर्यास केम, उसमें नंदास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरंक्यास बात की, अभी नंदास बात करें, शिशुनाग बात की, नंदास बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर रहेंगे, ये रूलर्स क्षत्रिय नहीं रहेंगे, क्षत्रिय ओरिजिन के नहीं रहेंगे। जो हमने डिवीजन देखा था वैदिक टाइम में, तो हमने डिवीजन देखा था आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास में। लेकिन इसमें जो रूलर्स रहेंगे दे विल नॉट बी क्षत्रिय। जनरली क्या होता था ट्रेंड कि क्षत्रिय वुड बी द रूलर्स, ठीक है, इसमें नहीं रहेंगे। दूसरी बात, इसमें उग्रसेन एकारत की बात की गई है, ठीक है। आर्मी स्ट्रॉन्गेस्ट थी इसके टाइम, ठीक है। और एक खास बात कुछ याद न रखें, अलेक्जेंडर, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसको यहाँ इंडिया पे इन्वेजन नहीं किया, आगे नहीं बढ़े, क्योंकि नंदास इतने पावरफुल थे, इनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग थी, तो अलेक्जेंडर ने इंडिया पर इन्वेड नहीं किया। किसके डर से? नंदास के। तो नंदास वर वेरी पावरफुल, इसीलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये एक्सटेंड नहीं कर पाए, बियॉन्ड इसके जा नहीं पाए, मगध एम्पायर पे इन्होंने इन्वेजन नहीं किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कलिंग, कलिंग किस में आ जाता है आपका? उड़ीसा वाला रीजन। तो प्रेजेंट जो उड़ीसा है दैट इज योर कलिंग, उसको कॉन्कर किया
ठीक है, उसको उस पे जीत हासिल की नंदास ने। तो उड़ीसा तक ये लोग पहुंचे और काफी पावरफुल थे, इसीलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन्वेजन यहाँ पर आक्रमण नहीं किया बिकॉज ऑफ नंदास। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात नंदास में यही है। पहली बात, नॉन क्षत्रिय रहेंगे, आर्मी काफी स्ट्रांग रहेगी, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन पे इन्वेड नहीं किया बिकॉज दे वर रियली वेरी पावरफुल। और क्या है, और कलिंग तक इनका एक्सपेडिशन रहा, फैलाव रहा, एक्सपैंड किया। यहां तक हम ध्यान रखेंगे अबाउट योर मगध एम्पायर।